मैं एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मेरे इस चैनल पर आप सारे के सारे बच्चे, कुछ बच्चे 9वीं क्लास के, कुछ 10वीं क्लास के, कुछ 11वीं क्लास के, कुछ 12वीं क्लास के, ठीक है। मतलब 9वीं से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चे हमारे इस YouTube चैनल पर प्रॉपर अभी ये वीडियो को देख रहा है, बात कर रहा है। या कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जो बच्चे लोग मतलब कि 12th पास कर चुके, बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे, और जो लोग कुछ कॉम्पिटिशन एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो जो कोई भी एक स्टूडेंट है, जो कोई बच्चा एक विद्यार्थी है और वो ये चाहता है कि याद करने का सही तरीका क्या है, जो सिस्टमेटिक तरीका होता है, क्योंकि देखिए याद हर बच्चा करता है। देखो, हर बच्चा याद करता है, हर बच्चा पढ़ाई करता है। एक बच्चे ने भी उस क्वेश्चन को याद किया, दूसरे बच्चे ने भी उसी क्वेश्चन को याद किया, और पेपर में दोनों बच्चों ने सेम लिख करके भी आए। लेकिन एक बच्चा 100 में से 95 नंबर लेता है और एक बच्चा 100 में से 65 नंबर लेता है। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है कि आप किस तरीके से याद कर रहे हो, ठीक है। कई सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, फल पर फोकस करते हैं, रिजल्ट पर फोकस करते हैं कि यार उसको मैंने भी याद करके गया, मेरे को कम नंबर मिले, उसने याद करके गया, उसको ज़्यादा नंबर मिल गए। बच्चों, मेन तरीका ये होता है आप याद करने का तरीका क्या है, ठीक है। काम हर बंदा करता है, काम हर बंदा करता है, बस अंतर आता है काम करने के तरीके से, ठीक है। आप भी सब्जी बना रहे हो और आपका दोस्त भी सब्जी बना रहा है। आपने सब्जी को थतर मतर बना दिया, टेस्ट नहीं आएगा मेरे भाई। और वही सब्जी को जो सामने वाला इंसान पूरा नियम और विधिवत तरीके से बनाएगा कि कब प्याज को कितनी देर भूंजना है, कब कौन सा मसाला डालना है, तो उसकी सब्जी में एक अलग ही टेस्ट आएगा, उसकी सब्जी में एक अलग ही रुझान आएगा। तो यहाँ पर हम यही बात करेंगे कि याद करने का जो सही तरीका होता है, जो सिस्टमेटिक वे होता है, वो होता क्या है। चाहे आप साइंस के विद्यार्थी हो, आप मैथ्स के विद्यार्थी हो, आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, सब लोगों के लिए याद करने की जो टिप्स होती है ना, वो बिल्कुल सेम रहती है। देखो बच्चों, मुख्यतः दो प्रकार से बंदा कोई भी चीज़ को याद करता है। आप लोग अभी 10th क्लास से आप लोग अभी 11th क्लास में आप लोग जा रहे हो, ठीक है। 9th क्लास तक, 10th क्लास तक अगर इंसान रट्टा लगाए, रट करके भी याद करे तो काम चल जाता है, क्योंकि बुक किताबें छोटी होती है और इंसान रट करके, रट्टू तोता बन करके रट के रट्टा लगा करके इंसान आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर लेता है। लेकिन 11th क्लास की जब आप किताबों को देखोगे तो इतनी मोटी मोटी किताबें होती है, और अगर आप रट्टा लगाओगे ना तो आप पास ही नहीं पाओगे, आपको समझ करके ही पढ़ना पड़ेगा। जब कभी बच्चा जब छोटा होता है तो वो चीज़ों को रट करके याद करता है, लेकिन जब उसका माइंड डेवलप्ड होता है तो फिर वो रटने से फिर वो समझने पर आ जाता है। 9th क्लास तक, 10th क्लास तक मैं खुद रट्टा लगाया करता था। उसके बाद फिर 11th क्लास से मेरे अंदर की समझ विकसित हुई कि चीज़ों को समझ करके पढ़ना पड़ेगा। चीज़ों को पढ़ते समय हमें अपना एक दृष्टिकोण विकसित करना पड़ेगा कि यार वो किताब कह क्या रही है, वो लाइन किस चीज़ पर बात कर रही है, उसको समझना पड़ेगा, उसका अर्थ हमारे माइंड में आना चाहिए, तभी हम लाइफ में कुछ बड़ा कर पाएंगे, तभी हम अच्छा रिजल्ट भी लेकर के आ पाएंगे, और तभी हम कुछ अच्छे से अच्छा हम परिणाम भी लेकर के आ पाएंगे। तो उसके लिए मेन चीज़ यहाँ पर यही कि आप जो कुछ भी याद कर रहे हो, आपको उसको समझ करके पढ़ना पड़ेगा बच्चों। शुरू में आप रट्टा लगाइए, शुरू में याद करने के लिए अगर आपको रट के याद होता है, आप रट के याद करो, आपको जैसे याद होता है आप वैसे याद करो। लेकिन जो याद करने का बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका है कि हम उसको समझे कैसे। देखो बच्चों, एक चीज़ होती है, जब कभी भी आप किसी भी चीज़ को, जब आप इसको पहली बार पढ़ते हो, आप जब कभी भी किसी लाइन को, आप किसी पैराग्राफ को आप पहली बार पढ़ते हो, तो वो चीज़ आपके माइंड में सूचना के लेवल पर जाती है, और उसको आप 1 दिन बाद या फिर 2 दिन बाद आप उसको भूल जाते हो, ठीक है। लेकिन जब हमने किसी चीज़ को एक बार पढ़ा और अगर हम उसको समझ लेते हैं तो फिर वो हमारा ज्ञान बन जाता है। और जब हमने किसी चीज़ को पढ़ा, वो सूचना बनी, हमने उसको समझा, वो ज्ञान बना, और अगर हमने उसको अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में हमने उसको अप्लाई कर दिया तो वो हमारा प्रज्ञा बन जाता है, मतलब वो हमारा विजडम बन जाता है। तो देखो बच्चों, याद करने के लिए मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले आप जब कभी भी किसी भी चीज़ को पढ़ें तो इकट्ठा ना पढ़ें। सबसे पहले आप सिर्फ एक लाइन को पढ़ें। सबसे पहले बच्चों आप लोग क्या करें, सिर्फ एक लाइन, पूरी लाइन ना पढ़ें। सबसे पहले आप सिर्फ एक लाइन को पढ़ें, और जब आप उस एक लाइन को पढ़ लेते हो
मान चलो कि आपने उस एक लाइन को आपने पढ़ लिया, फिर उस एक लाइन के हर एक शब्द को समझने का प्रयास करें कि मोहन आम खाता है, तो उसको समझो। अच्छा मोहन, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइन टफ भी हो सकती है, जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो समझो उसको, जब किसी वस्तु को, अच्छा हाँ कोई वस्तु, फिर अपने माइंड में उस वस्तु की इमेजिन करो, कोई सी वस्तु ला लो, एक पत्थर ला लो अपने माइंड में, कल्पना करो, इमेजिन करो कि एक वस्तु है, पत्थर है, उसको किसी द्रव में डुबोते हैं। द्रव मतलब हम किसी टाके में पानी में हम उसको डुबा रहे हैं। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोते हैं तो एक एक शब्द, उस एक लाइन के एक एक शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करो। वस्तु मतलब हाँ पत्थर को किसी द्रव मतलब पानी हो गया, लिक्विड हो गया, तेल, तो बोलेंगे द्रव में डुबोते हैं, मतलब जब हम उसको डुबोते हैं, अंदर तक डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी हो जाती है। हाँ यार, ईंट का वजन तो हवा में भारी था, जैसे ही मैंने पानी के अंदर डोबा तो वो हल्का हो गया। तो समझो इस चीज़ को, एक एक शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करो। और जब एक एक शब्द का अर्थ आपको समझ में आ जाए मेरे बच्चों, जब आप एक एक शब्द का अर्थ आप समझ लो कि इस शब्द की मीनिंग क्या है, इस शब्द की मीनिंग क्या है, फिर उस पूरी लाइन को समझने का प्रयास करो, उसको अपनी भाषा में समझो, उसको अपनी भाषा में तोड़ने का प्रयास करो कि अच्छा यार, जब किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो वो हल्की हो जाती है। हाँ यार, पत्थर जो था उसको अपने पानी में अपने जैसे डुबाओ तो वो उसका वजन हल्का हो जाता है। और वजन में होने वाली कमी, वजन कितना हल्का होता है, जितना पानी वो हटाएगा। मान चलो पत्थर का साइज इतना बड़ा है, अगर पत्थर ने डूबने पर पत्थर उतना पानी उसने हटा दिया तो उस पानी के बराबर उसका वजन कम हो जाएगा। तो ये समझने का प्रयास करो। मानता हूँ कि जब आप मैं बता रहा हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मेरे चैनल पर लगभग 98% बच्चे जो है वो बहुत कमज़ोर हैं और मात्र 2% बच्चे ऐसे जो ब्रिलियंट हैं। ठीक है, इसलिए मैं कमज़ोर बच्चों को समझ करके आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि इस चैनल पर अधिकतर बच्चे ऐसे जो अभी रट्टा लगाने वाले होंगे। तो आपको इस प्रकार से समझना पड़ेगा, एक एक शब्द की मीनिंग जानने का प्रयास करो। अगर शब्द की मीनिंग आपको ना मिले तो आप लोग गूगल करो, गूगल में उस शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करो कि सोडियम क्या होता है, पोटेशियम क्या होता है, फास्फोरस क्या होता है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब हर चीज़ जानने का प्रयास करो। इसी को बोलते हैं नॉलेज। इस देखो सबसे और जैसी वो लाइन आपको समझ में आ जाए तो फिर उसको मन में दोहराओ कि हाँ ये लाइन का मतलब ये है। फिर इसी प्रकार फिर जो अगली लाइन है आपको, फिर जो उसके बाद की जो अगली लाइन है उस अगली लाइन को भी फिर आप समझने का प्रयास करो कि अगली जो नेक्स्ट लाइन है, ये नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है। और जब वो नेक्स्ट लाइन समझ में जाए फिर उस प्रकार फिर उस पूरे आंसर को समझ लो। और जब वो आंसर आपको समझ में आ जाएगा उसको फिर एक दो बार मनन करो। मनन करने का मतलब होता है उसको बिन दे करके उसको बोलने का प्रयास करो, उसको दिमाग में चित्र बनाओ, कल्पना करो। और जब याद करके हो जाए तो बच्चों एक काम और करो, फिर उसको एक बार रफ कॉपी में बिना देखे उसको लिख के देखो। और लिखने के बाद किताब से उसको मिलाओ कि हमने कुछ गलत तो नहीं लिखे करके। अगर आपने इस प्रकार से समझ करके याद कर लिया, उसको अगर आपने लिख करके देख लिया तो बच्चों यकीन बोल रहा हूँ आपको, जो एक बार आप याद कर लोगे ना, ज़िंदगी में आप उसको कभी भूलोगे नहीं। तो ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको इतने टिप्स मैंने दिया। और आपके मन में अगर और कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। वैसे भी गर्मी का समय चल रहा है, आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप बिल्कुल पूछिए बेहिचक। मैं आपको बड़ा भाई हूँ, आपको छोटे भाई होने के नाते मैं आपको बिल्कुल समझाऊँगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और आपको जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए। बच्चों, होता क्या है कि कॉमेडी वीडियो को हर कोई शेयर करता है, लेकिन जो अच्छे जो वीडियो होते हैं उनको हर कोई शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो कई बार हम खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार कि हम भी दूसरा चैनल खोले, नाच गाना करें, कुछ करें, लेकिन हम पढ़ाते तो बच्चे लोग शेयर नहीं करते। कम से कम इस वीडियो पर बच्चों 10,000 व्यूज़ लेकर के आओ यार। इस वीडियो पर मुझे 10,000 व्यूज़ दे दो कम से कम। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।